शहर से विवाह करके आई आशा जब से अपने ससुराल एक गांव में आई तब से देख रही थी घर में उसकी बुजुर्ग दादी सास का अपमान होता है। घर में उसके पति रवि के अलावा उसकी सास और दादी सास थी, बस 4 लोगों का परिवार। उसने ये बात अपने पति रवि से कही तो वह बोला, ये घर की औरतों का मामला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आशा समझ गई जो कुछ करना है वह उसे अकेले ही करना होगा। जब भी उसकी सासू माँ दादी सास का अपमान करती वह विचलित हो जाती। उसके मायके में उसके पापा तो और मम्मी तो दादी का कितना ख्याल रखते हैं और यहाँ एक बड़ी बुजुर्ग का तिरस्कार हो रहा है। वक्त पर खाना ना देना, बेवजह बातें सुनाना, चलते हुए ताने कहना। आशा को लगता उसे अपनी सास से इस पर बात करनी चाहिए, मगर फिर मन में आया कहीं मैं सास से ये सब कहूँगी तो सासू माँ आप दादी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो कहेगी कि कल की बहू आकर मुझे उपदेश दे रही है और बात बजाय बनने के बिगड़ जाएगी। आखिर उसने एक उपाय सोचा। वह रोज़ अपने काम निपटाकर दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाने लगती। आशा की सासू माँ ने जब ये नोटिस किया कि आशा ज़्यादा दादी सास के पास बैठने लगी तो यह सब उन्हें पसंद नहीं आया और एक दिन आशा को गुस्से से पूछा, बहू तुम वहाँ क्यों बैठ जाती हो। आशा ने अनजान बनते हुए पूछा, माँ जी कुछ काम है तो आपको बताइए ना, काम को छोड़ पहले ये बता तू वहाँ क्यों ज़्यादा बैठती है। माँ जी मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना, जो घर में बड़े बूढ़े हो उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही हैं। अब आप ही बताइए मैं किसके पास बैठूं। तुम्हारे पिताजी ने कहा था ये वहाँ के तौर तरीके हमारे घर नहीं चलेंगे, यहाँ तो हमारे तौर तरीके ही चलेंगे, समझी। माँ जी मुझे भी यहाँ के तौर तरीके सीखने हैं, इसलिए तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है, ताकि मैं भी आपकी तरह आपकी सेवा कर सकूँ। अच्छा तो क्या कहा बुढ़िया ने। माँ जी दादी जी बोल रही थी कि अगर मेरी बहू समय पर भोजन दे, मुझे ताने ना दे, तो मैं उसे ही सच्ची सेवा मान लूँ। अच्छा तो क्या तू भी कल ऐसा ही करेगी। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, मगर मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना, जैसे वहाँ होता है वैसा ही तुम्हें भी सीख कर करना होगा। आशा की बात सुनकर सास डर गई कि ये सब क्या है। यदि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव ये मेरे साथ करेगी, ये तो कल मेरे बुढ़ापे में मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा। अचानक एक जगह कोने में मिट्टी के बर्तन इकट्ठे पड़े देखकर सास ने पूछा, बहू ये मिट्टी के बर्तन क्यों इकट्ठे कर रखे हैं। आशा ने कहा, आप दादी जी को ऐसे ही बर्तनों में भोजन देती हैं, इसलिए मैंने पहले ही ये बर्तन जमा कर लिए हैं, ताकि कल क्या मतलब, तो तू मुझे कल को मिट्टी के बर्तन में भोजन कराएगी। जी अब आप ही ने तो थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ आपके यहाँ की रीति चलेगी। हमारे घर में तो बड़े बुजुर्गों को आदर से अच्छे बर्तनों में खाना परोसते हैं। अरे यह कोई रीति थोड़ी ही है। आप दादी सास को इन बर्तनों में खाना क्यों देती हो। माँ जी वो तो इसलिए कि थाली कौन मांजेगा। थाली तो मैं मांज दूंगी। ठीक है तो तू आज से उन्हें थाली में खाना दिया कर और ये मिट्टी के बर्तन उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी दादी जी को थाली में भोजन मिलने लगा, लेकिन आशा ने नोटिस किया सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन बची हुई दाल दादी माँ जी को दी जाती थी। आशा एक दिन ऐसे खाने को हाथ में लाकर देखने लगी तो सास ने पूछा, क्या देख रही हो बहू। माँ जी मैं देख रही हूँ कि बड़ों को भोजन कैसा दिया जाता है, ये भी तो यहाँ की रीति होगी। ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी है। मतलब तो फिर आप दादी जी को ऐसा भोजन क्यों देती हो। अरे बूढ़ों को पहले भोजन कौन देने जाए। आप आ गया तो मैं दे दूंगी। अच्छा ठीक है
तो तू पहले दादी को भोजन दे दिया कर। अच्छी बात है। अब बूढ़ी दादी जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही आशा ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल, साग ले जाकर दादी सास जी को दे देती। दादी सास जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। दादी माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती और वह खटिया भी लगभग टूटी हुई थी। उसमें से बंधनवार की तरह मूंज नीचे लटकती थी। आशा ने उसे बड़े गौर से देखा तो ये सब देख रही उसकी सासू माँ बोली, अब क्या देख रही हो? माँ जी, देख रही हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाती है। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। बड़ों को ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। अच्छा, तो दूसरी क्यों नहीं बिछा देती? एक काम कर, तू बिछा दे दूसरी। अब बूढ़ी दादी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय आशा दादी जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। कपड़ों को गौर से देख रही आशा को उसकी सासू माँ ने कहा, अब क्या देख रही हो बहू? देख रही हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाता है। फिर वही बात, अरे कपड़ा थोड़ी ऐसा थोड़े ही दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। तो फिर वही कपड़ा रहने दे क्या, तू बदल दे। आशा ने मुस्कुराकर दादी माँ के कपड़े, चादर, बिछोना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी दादी माँ का जीवन सुधर गया। दोस्तों, ये सब बातें आपको पुराने ज़माने की लग रही होंगी। ये सच भी है, क्योंकि आजकल तो बहू मुफ्त होकर सामने से विरोध कर सकती है। ऐसी गलत रीतियों का, तौर तरीके का इस कहानी का असली मकसद आपको ये बताना था, कहने भर से ही असर नहीं पड़ता, बल्कि आचरण का असर पड़ता है। जैसे आपको करते हुए देखकर लोगों को सीखने का मौका मिलता है। अपने वर्तमान में अपना भविष्य देखने का, असल में जैसा बोगे वैसा काटोगे। यहाँ तो समझदार बहू ने समझा दिया, मगर यदि आप समझना नहीं चाहते तो कल होने वाली आपकी परिस्थितियाँ आप वर्तमान में ही तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।